ओके क्लास और स्टूडेंट ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं वहीं से। जी साद, असाइनमेंट के हवाले से क्या क्वेश्चन है? बॉस, मैंने असाइनमेंट का पहले ही आपको मेंशन कर दिया कि असाइनमेंट हैंड रिटन फॉर्म में सबमिट होगा। जी जी, आप रजिस्टर के पेजेस पे करें, आप A4 साइज पेजेस पे करें, आप लूज पेपर पे कीजिए, जिस पे भी कीजिए, बस मुझे हैंड रिटन फॉर्म में चाहिए असाइनमेंट। असाइनमेंट क्लास के एंड में जो एक सेशन हम रख लेंगे 5 to 10 मिनट्स का, जिसमें मैं असाइनमेंट एक्सप्लेन कर लूंगी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के करना क्या है। ठीक है, अब ये दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, उन सबको हम ओवरलोड कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, पॉइंट की क्लास है। ठीक है, वी हैव बाइनरी ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे पास दो जो हैं वो वेरिएबल्स हैं x एंड y। पब्लिक, दोनों की डाटा टाइप्स क्या है, इंटीजर, पब्लिक इंट x एंड पब्लिक इंट y। क्लास हमारे पास पॉइंट की है, पब्लिक क्लास पॉइंट हैविंग टू एट्रीब्यूट्स, पब्लिक इंट x, पब्लिक इंट y। जब भी कोई फील्ड नॉन स्टैटिक होती है, चाहे वो मेथड हो या वो हमारे पास वेरिएबल्स हो, वो हमेशा इंस्टेंस लेवल होता है। और जब भी किसी चीज के साथ स्टैटिक लग जाए, चाहे वो वेरिएबल्स हो या मेथड हो, वो क्लास लेवल होते हैं। ठीक है, अभी ये दोनों के साथ स्टैटिक नहीं है, इट मीन्स कि ये इंस्टेंस है। सो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया विच इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो ए और बी के थ्रू जो वैल्यूज पास होंगे उसके थ्रू एक्स और वाई की वैल्यू सेट करा। यहाँ तक कोई चीज नई नहीं है। ठीक है, वी आर हैविंग अ क्लास हैविंग टू एट्रीब्यूट्स, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, having data type integer, name x and y, and we have a parameterized constructor public point which are taking two integer as an argument and will set value for x and y through this argument passed to it, a and b। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ओवरलोड कर दिया एक ऑपरेटर को। ठीक है, वो ऑपरेटर कौन सा है, प्लस।
जैसे हमने पहले देखा था थोड़ी देर पहले कि पब्लिक होना जरूरी है जब भी आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, स्टैटिक होना जरूरी है, पब्लिक, स्टैटिक, एंड देन जिस तरह हम कोई मेथड यूज करते हैं, मेथड से पहले हम उसकी रिटर्न टाइप बताते हैं, इसी तरह हम ओवरलोडेड ऑपरेटर में भी रिटर्न टाइप बताएंगे कि ये ऑपरेटर जब अपनी सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लेगा तो उसके बाद क्या चीज रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट यूज किया है, इट मीन्स के क्लास का नेम, इट मीन्स कि ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा या कुछ नई वैल्यूज रिटर्न करेगा जो कि एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी। सो पब्लिक मैंडेटरी है जब भी आप कोई ऑपरेटर ओवरलोड करें, स्टैटिक इज आल्सो मैंडेटरी। थर्ड एलिमेंट वुड बी द रिटर्न टाइप। वो रिटर्न टाइप क्या होगी कि वो ओवरलोडेड ऑपरेटर क्या चीज रिटर्न कर रहा है। तो ये पॉइंट है, क्लास का नाम है, इट मीन्स कि ये कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपने कंपैरिजन स्टेटमेंट रिटर्न करवाना है तो उसके लिए फिर बूलियन आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इंटीजर रिटर्न करवाना है तो हम इंटीजर यूज कर लेंगे। यूजुअली क्लास नेम आता है या बूल आता है जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस ऑपरेटर प्लस विल रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पॉइंट। ठीक है, उसके बाद फिर ऑपरेटर का कीवर्ड आएगा, देन वो ऑपरेटर जिसको आप ओवरलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। सो ऑपरेटर का कीवर्ड एंड ऑपरेटर इटसेल्फ, और फिर ब्रैकेट्स में कि आप इस ऑपरेटर के साथ क्या वैल्यू पास कर रहे हैं। सो पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, मींस कि जब आप दो ऑब्जेक्ट जो क्लास पॉइंट के होंगे उसके साथ प्लस को यूज करेंगे तो फिर वो इस डेफिनेशन के अंदर आएगा। इस डेफिनेशन में क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं इस प्लस के ऑपरेटर में एज एन आर्ग्यूमेंट, एक ऑब्जेक्ट 1 एक ऑब्जेक्ट 2, और दोनों कौन सी क्लास के हैं, पॉइंट के। जो ऑब्जेक्ट पास होगा वो पॉइंट पी के लोकल ऑब्जेक्ट पे स्टोर होगा। सो यहाँ पे अब पी क्या हो गया, एक नया ऑब्जेक्ट पॉइंट क्लास का, जो अभी रेफरेंस है, जैसी वैल्यू पास होगी जब पी जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पॉइंट पी इज इक्वल टू न्यू जो नया जो इसमें नया ऑब्जेक्ट पास होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। एंड देन एक और आर्ग्यूमेंट ले रहा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्लास पॉइंट का ऑब्जेक्ट है। इसकी डेफिनेशन में हमने क्या डिफाइन किया है, रिटर्न न्यू पॉइंट p डॉट एक्स, यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसकी x वैल्यू उठाओ, उसको ऐड कर दो दूसरे ऑब्जेक्ट की x वैल्यू से, कॉमा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो पास हुआ है उसकी y वैल्यू उठाओ, ऐड कर दो सेकेंड ऑब्जेक्ट की y वैल्यू, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की जितने भी y वाले कोऑर्डिनेट्स है वो ऐड हो जाएं और दूसरे ऑब्जेक्ट के y वाले कोऑर्डिनेट्स ऐड हो जाएं। ठीक है, सो दो नई वैल्यूज आएंगी, एक यहाँ पे जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट की एक्स वैल्यू ऐड होगी तो एक वैल्यू यहाँ आएगी, कॉमा जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट की वाई वाले कोऑर्डिनेट्स ऐड होंगे तो दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, एक यहाँ और एक यहाँ, जो कि एक नया ऑब्जेक्ट होगा रिटर्न न्यू पॉइंट। यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट बना के जो दो ऑब्जेक्ट पास हुए उन दोनों के एक्स एक्स और वाई वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड ऑन करके एक नया ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न कर दो पॉइंट का, जो कि जब आपने ऑपरेटर को यूज किया होगा, जिस ऑपरेटर के साथ आपने कॉल किया होगा उसको एक नया ऑब्जेक्ट पास कर दो। ठीक है, ये तो हमने ऑपरेटर डिफाइन कर लिया। अब देखते हैं कि मेन से कैसे काम होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 1 एंड 2, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 1 और 2 की वैल्यू ए और बी में पास हो जाएंगी और ए और बी के थ्रू एक्स और वाई में। तो पॉइंट ए जो है हमारे पास, पॉइंट ए क्या करेगा, ठीक है, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा पॉइंट ए के नाम का, ठीक है, एक ए के नाम का मेरे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 2। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे पॉइंट p, b इज इक्वल टू न्यू पॉइंट b, और b के लिए मेरे पास x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू, यानी कि जो 3 और 4 पास हुआ है वो a और b के थ्रू x और y की वैल्यू सेट हो जाएगा। तो मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक a जिसकी वैल्यू x और y की 1 एंड 2, और b के लिए x की वैल्यू हो जाएगी 3 और b के लिए y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4 जो हमने पास की है, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट c, और पॉइंट सी को मैं क्या कह रही हूँ, पॉइंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। तो जैसे ही इसको प्लस ऑपरेटर मिला, यहाँ पे जैसे ही इसको ये प्लस ऑपरेटर मिला, ये प्लस क्या करेगा, ये फौरन इस ओवरलोडेड ऑपरेटर की डेफिनेशन में जाएगा प्लस, और यहाँ पे
ठीक है, ये क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट्स ए प्लस बी, यानी कि अब जो प्लस है ए और बी के साथ यूज हो रहा है, वेयर ए एंड बी आर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पॉइंट, तो ये फौरन समझ जाएगा कि यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुई है, प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है, तो ये फौरन इस ओवरलोडेड ऑपरेटर की डेफिनेशन में जाएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ए को पास कर देगा पी में और ऑब्जेक्ट बी को पास कर देगा क्यू में. So P is the new object having values of A and Q is the new object having value for B. ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बनाया था. ठीक है, A B. A के लिए X की वैल्यू 1 है और Y की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2. सिमिलरली मेरे पास B के लिए X की वैल्यू 3 हो गई, X इज इक्वल टू 3 एंड Y इज इक्वल टू 4. फिर मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि दो और ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट पास होंगे ए और बी के प्लस के ऑपरेटर के पास, सो पॉइंट पी नाउ विल रेफर ए. एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा पी मेमोरी में जो कि किसको लिंक कर रहा होगा, ए को, और पॉइंट क्यू किसको लिंक कर रहा होगा, बी को, यानी कि वही वैल्यू जो ए और बी की है वो अब पी और क्यू में वैल्यू स्टोर हो गई नए ऑब्जेक्ट में. फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पे कहा इस ऑपरेटर जो ओवरलोडेड ऑपरेटर इसकी डेफिनेशन में आएगा, इट विल रिटर्न न्यू पॉइंट, एक नया पॉइंट रिटर्न करेगा जिसमें p डॉट x, यानी कि p की x वैल्यू उठाएगा, p क्या है जो एक्चुअली a है, सो p डॉट x इज 1 एंड विल एड q डॉट x, q क्या है जो कि b को रिप्रेजेंट कर रहा है, b डॉट x 3, सो इट विल रिटर्न 3 प्लस 1 4, एक नई वैल्यू आ जाएगी 4, कॉमा p डॉट y उठाओ, यानी कि p क्या है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो p डॉट y इज 2 प्लस q डॉट y, q में मेरे पास क्या है 4, सो 4 प्लस 2 6, सो दो वैल्यूज नई वैल्यूज पास होंगी 4 कॉमा 6, जो कि न्यू पॉइंट यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा इस पॉइंट का, वहां ये वैल्यूज दोबारा रिटर्न कर देगा 4 और 6. 4 और 6 यहाँ जाएंगी, सी यानी कि जो थर्ड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम ऐड करेंगे उसका रिजल्ट जिसमें स्टोर करवाएंगे वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होगा, सो पॉइंट सी के दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 6. यहीं पे हम इसको डिफाइन करते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा मेरे पास जो कि c हो जाएगा, और c के लिए मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 6. फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि मैं दोबारा a को b से प्लस करवा रही हूँ, दोबारा से यही वाला काम होगा, रिटर्न होगा रिजल्ट 4 और 6. फिर मैं इसको दोबारा c से दोबारा ऐड कर रही हूँ, यानी कि पहले a प्लस सी जनरेट होगा, एक दफा ये ऑपरेटर कॉल होगा, दो वैल्यूज पास होंगी a एंड b विच आर ऑब्जेक्ट्स, a और b का रिजल्ट रिटर्न होगा और इसका रिजल्ट c से दोबारा ऐड हो जाएगा, यानी कि c अपने आप से ही ऐड होगा, तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेरे पास d एंड इट विल शो d की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है, जब हम d की बात कर रहे हैं तो d में से क्या ऐड होगा, a प्लस बी वाला पॉइंट यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जाएगा जो कि ये c इटसेल्फ है, और सेकंड ऑब्जेक्ट भी c ही है, तो ये क्या उठाएगा, p रिप्रेजेंट करेगा c को, मतलब a प्लस बी का जो रिजल्ट आया है ये, और c इटसेल्फ जो ऊपर वाला c है 4 एंड 6, तो ये क्या उठाएगा, पॉइंट p एंड पॉइंट q. पॉइंट p मींस a प्लस बी 4 एंड 6, पॉइंट P के लिए क्या वैल्यू होगी, A की वैल्यू 4 है एंड B की वैल्यू क्या, Y की वैल्यू क्या है 6. इसी तरह पॉइंट Q उठाएगा जो कि C है, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, इसके लिए Q डॉट x इज 4 एंड Q डॉट y इज 6, रिटर्न कर देगा P डॉट x प्लस Q डॉट x, सो P डॉट x उठाएगा 4, ऐड कर देगा C के x से, C का x भी 4, सो 4 प्लस 4 8, सो D का x मेरे पास क्या हो गया 8, एंड सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट उठाएगा वो p डॉट y, यानी कि a प्लस बी दोबारा से कैलकुलेट करेगा, a प्लस बी विच इज 6, उसको ऐड कर देगा c से विच इज 6, सो y इज इक्वल टू 12. फिर यहाँ पे आके हमने प्रिंट करवाया कंसोल डॉट राइट लाइन c डॉट x, यानी कि ऑब्जेक्ट c का x प्रिंट करो, ये प्रिंट करेगा 4. फिर हमने स्पेस कॉमा प्रिंट करवाया, फिर हमने कहा c डॉट y इट विल प्रिंट 6. फिर हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में कंसोल डॉट राइट लाइन डी डॉट एक्स, यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट हमने डी बनाया है, ये सब स्मॉल में, सॉरी,
डी। ठीक है, नाउ डी डॉट एक्स, यानी कि डी डॉट एक्स क्या होगा 8 कॉमा डी डॉट वाई 12। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। जी क्लास, यहां तक कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई क्यूरी है? जी बिल्कुल असद, हम n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं एंड n नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, तो अगर मेरे पास एक थर्ड कोऑर्डिनेट भी होगा क्लास में x y एंड z, तो हम उसकी भी यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको कोड में करके बता देती हूँ। ओके, लेट्स से वी हैव अ क्लास नेम पॉइंट, सेम क्लास में हम जाते हैं, बट हम कोऑर्डिनेट्स करेंगे कि तीन कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x y एंड z। पब्लिक क्लास पॉइंट, ठीक है, पॉइंट की क्लास है जिसमें हमारे पास तीन हम वेरिएबल ले लेते हैं, पब्लिक इंट x, public int y and we have public int z। या हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको तीन उसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक और ले लेते हैं, लेट्स से ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की क्लास है, इसमें हमने एक फील्ड ली इंट x बेस, ठीक है, तीन फील्ड्स, ठीक है, वो रिजर्व कीवर्ड है इसलिए मैंने इसका नेम स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज कर दी, इंट बेस
हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि इसी ट्राइंगल की क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जो कि 3 फील्ड्स ले रहा हो, इंट बी कॉमा इंट एच कॉमा इंट पी। ठीक है, और इसके थ्रू हम क्या सेट कर देते हैं, हम वैल्यू सेट कर देते हैं that we have base is equal to b, then we have hypo is equal to h and perpendicular is equal to p। ठीक है, मैंने ये 3 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सेट करवा दी, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर फॉर क्लास रेक्टेंगल। ठीक है, अब मैं प्लस के जो है वो ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक मॉडिफायर आएगा, फिर स्टैटिक मॉडिफायर आएगा, फिर रिटर्न होगा इसी सेम क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, इसलिए क्लास नेम, ऑपरेटर का कीवर्ड एंड प्लस। और यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये लेगा 3 ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, या हम 2 ही रखते हैं, ट्राइंगल T1 एंड ट्राइंगल T2। ट्राइंगल T2। ठीक है, कि ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये 2 जो है वो इनपुट लेगा, और वो 2 इनपुट क्या होंगे, वो दोनों इनपुट 2 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे, और क्लास कौन सी होगी, ट्राइंगल की क्लास के 2 ऑब्जेक्ट पास होंगे। ठीक है, अब हम इस ऑपरेटर को क्या करेंगे, रिटर्न न्यू ट्राइंगल, और क्या रिटर्न होगा, T1 डॉट बेस। रिटर्न न्यू ट्राइंगल T1 डॉट बेस प्लस T2 डॉट बेस ऐड करें। ठीक है, ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर T1 डॉट हाइपो प्लस T2 डॉट हाइपोटेनियस, यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू ऐड करें। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट कैसे होगा, T1 डॉट परपेंडिकुलर प्लस T2 डॉट परपेंडिकुलर, ये रिटर्न करना है। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो 2 ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं T1 एंड T2, तो T1 की बेस को T2 की बेस से ऐड करें, T1 के हाइपोटेनस को T2 के हाइपोटेनस से ऐड करें, और T1 के परपेंडिकुलर को T2 के परपेंडिकुलर से ऐड करें। सिमिलरली यही चीज मैंने माइनस के लिए करनी है, तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर क्या लगा दूंगी, माइनस, और यहाँ पे फंक्शनलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, जहां जहां मैं प्लस करवा रही हूँ वहां वहां मैंने माइनस करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई के लिए भी हम सेम यही काम करेंगे, बस सिर्फ जो हमारे पास ऑपरेटर है वो चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, एंड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप डिवीजन करना चाह रहे हैं तो आप डिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तमाम जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं वो हमने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे मेन में लेट से मैंने कहा कि ट्राइंगल टी या टी ही कर देते हैं, T1 इज इक्वल टू न्यू ट्राइंगल। ठीक है, और वैल्यू पास कर देते हैं 10 20 30।
ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट पास कर लिए। फिर मैं थर्ड ऑब्जेक्ट कह रही हूँ, ट्राइंगल T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये प्रिंट करवा दिया। फिर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। ट्राइंगल T4 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 एंड triangle T5 is equal to T1 multiply by T2। नॉट नेसेसरी, वहां तो लोकल वेरिएबल्स हैं, आप सेम नाम रखें या डिफरेंट रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोकल वेरिएबल्स हैं। आप चाहें तो XYZ रख लें वहां पे नाम, वो तो लोकल वेरिएबल्स है ना। बस यहाँ से जो चीज पास करेंगे वो वहां उस लोकल वेरिएबल में स्टोर होगी। अब आप चाहे नेम यहाँ पे सेम रखें या नहीं रखें, लेकिन यहाँ पे T1 एंड T2 एक और ऑब्जेक्ट है, और वहां पे अगर मैंने रखा है T1 एंड T2 तो ये एक और ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ का लोकल ऑब्जेक्ट है जिसका स्कोप बस इसी बॉडी के अंदर है। और जो वहां डिफाइन हुआ है ट्राइंगल T1, ये यहाँ का लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं कंसोल। जिस तरह ये बिल्कुल वैसे ही है, ये तो नेम कन्वेंशन तो बिल्कुल सेम वैसी है जैसे हम मेथड वगैरह बनाते हैं या कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं वहां के लोकल वेरिएबल्स, ये तो वही चीज है। बस मेन चीज है कि ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। कंसोल डॉट राइट लाइन T3 डॉट एक्स, ठीक है, प्लस एक स्पेस आ जाए मेरे पास, चाहे तो कॉमा ही प्रिंट करवा दें ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। T3 डॉट वाई, T3 डॉट वाई प्लस कॉमा प्लस T3 डॉट जेड। T5 dot x, T4 dot y, T4 dot z, T5 dot z, T5 dot z and T5 dot x।
ठीक है, 12, 25, 38, फर्स्ट वाला प्लस है, सो 10 + 2 12, 20 + 5 25, 30 + 8 38। इसी तरह सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट, उसमें हम क्या कर रहे हैं, T1 - T2, सो 10 - 2 8, 20 - 5 15, 30 - 8 22। फिर हमारे पास जो थर्ड वाला है, T1 × T2, 10 2 = 20, 25 = 100 एंड 38 = 240। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि T1 - T2 हो जाए और उसमें हम प्लस करवा दें T3, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। मींस आप मल्टीपल ओवरलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने माइनस और प्लस दोनों की फंक्शनलिटी क्लास में डिफाइन की है। सो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये रन हो जाएगा, और फिर मुझे इसको 20, 40 एंड 60, यानी कि पहले T1 में से T2 माइनस करो, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा था, 8, 15 एंड 22। तो अब ये 8, 15 और 22 में T3 वाले कंटेंट्स ऐड कर देगा, जो कि 12, 25 एंड 38। तो पहले हमारे पास 8 था, T1 - T2 पे x क्या, हाइपोटेनियस बेस क्या था, 8, सो 8 + 12 20, ये 20 हो गया। फिर T1 - T2 का हमारे पास हाइपोटेनियस क्या था, 25, 25 और प्लस कर देगा 25 एंड 25, हमारे पास क्या हो गया, 40, 50 होना चाहिए, सॉरी 15 एंड 25 40। और फिर हमारे पास T1 - T2 होगा, 30 - 8 22, 22 में ये क्या करेगा, प्लस करेगा 30, सो 30 और 28 मेरे पास हो गया 20 60। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑपरेटर जो जिसकी डेफिनेशन डिफाइन किया, हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट देने, तो हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट मींस मैं यहाँ पे कह दूं कि ट्राइंगल T2, ट्राइंगल T3, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करना है। तो T1 डॉट बेस प्लस T2 डॉट बेस प्लस T3 डॉट बेस। इसी तरह T1 डॉट बेस प्लस हाइपो, T2 डॉट हाइपो प्लस जो थर्ड ट्राइंगल हमारे पास ऑब्जेक्ट पास हो गया होगा T3 डॉट हाइपो।